नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका यूनिवर्सल टाइम के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ब्रिटिश राज्य का हमारे भारतीय समाज के ऊपर इसका क्या सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव पड़ा, उससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला पॉइंट है, मार्क्सवादी अर्थशास्त्री रजनी पामदत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में अंग्रेजों द्वारा भारतीय शोषण को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। पहला चरण है वाणिज्यिक चरण का काल, जो कि है 1757 से 1813 तक, और दूसरा चरण इन्होंने बताया स्वतंत्र व्यापारिक पूंजीवाद का काल, जो जिसका समय है 1813 से 1858 तक। तीसरा चरण इन्होंने बताया वित्तीय पूंजीवाद का काल, जिसका समय है 1860 के बाद का समय। इस पॉइंट से यहाँ आपके 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मार्क्सवादी अर्थशास्त्री रजनी पामदत्त ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो आप कहेंगे इंडिया टुडे। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि रजनी पामदत्त ने अपने पुस्तक इंडिया टुडे में भारतीय शोषण को कितने चरणों में विभाजित किया है, तो आप कहेंगे 3 चरणों में विभाजित किया गया है। यहाँ से आपके इतने क्वेश्चन बन जाते हैं। हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट है बंगाल में वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया और फार्मिंग सिस्टम, जिसे कि इजारेदारी प्रथा की कहा जाता है, की शुरुआत की। इसका उद्देश्य क्या था, तो ये इसका उद्देश्य था तो भू राजस्व की वसूली, यानी कर टैक्स के वसूली के लिए। इसमें फार्मिंग सिस्टम या इजारेदारी प्रथा के अंतर्गत कंपनी राजस्व की वसूली का अधिकार उन्हें प्रदान करती थी जो सबसे अधिक बोली लगाते थे, यानी जो सबसे अधिक कर देने का वादा करते हैं। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि द्वैध शासन को किसने समाप्त किया, तो आप कहेंगे वारेन हेस्टिंग ने, और पूछेगा किस सन में, तो कहेंगे आप 1772 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि वारेन हेस्टिंग जो है कि द्वैध शासन को समाप्त किया, इसने इसके जगह नई व्यवस्था को कौन सा लागू किया, तो आप कहेंगे फार्मिंग सिस्टम या इजारेदारी प्रथा। नेक्स्ट पॉइंट की बात हम लोग करते हैं, तो इसके अंतर्गत आते हैं कार्नवालिस। कार्नवालिस के समय 10 साला बंदोबस्त लागू किया गया, जिसे 1793 में स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त में परिवर्तित कर दिया गया। और यहाँ से आपका लगभग 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो 10 साला बंदोबस्त है उसने किसके समय में लागू किया या किसने लागू किया, तो आप कहेंगे कार्नवालिस ने। और आप अगर दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि इसका नया नाम या इसका परिवर्तित नाम क्या था, तो आप कहेंगे स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त, जिसे 1793 में लागू किया गया या नया नाम दिया गया या नई व्यवस्था को इन्होंने जन्म दिया। बात करते हैं हम लोग अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है स्थायी या इस्तमारी या जमींदारी बंदोबस्त। 1793 ईस्वी में कार्नवालिस ने भूधारण की इस पद्धति को लागू किया, यानी इन्होंने एक जो जमीन का टुकड़ा है उसको अपनाने के लिए इन्होंने एक नई व्यवस्था का जन्म दिया, जिसे इन्होंने नाम दिया स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी या जमींदारी बंदोबस्त, जिसे 1793 में लागू किया गया है। इसका अगर पूछेगा इसके पहले का नाम क्या था, तो आप कहेंगे 10 साला बंदोबस्त, जो कि हम लोग आगे देखे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये भू राजस्व की वसूली की इस दूसरी व्यवस्था को लागू करने का श्रेय किसे जाता है, तो आप कहेंगे टॉमस मुनरो को, टॉमस मुनरो या कैप्टन रीड को। कैप्टन रीड के प्रयासों से इस व्यवस्था को सर्वप्रथम कहाँ पर लागू किया गया, तो वह है तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया गया। और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है इसको लागू करने का श्रेय किसे जाता है, तो आप कहेंगे श्रेय टॉमस मुनरो को जाता है। अगर आपसे पूछेगा इसे सर्वप्रथम किस जिले में या किस जगह लागू किया गया, तो आप कहेंगे तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, तो 1800 ईस्वी तक भारतीय उद्योग धंधे विश्व में सबसे अधिक विकसित थे। यहाँ से आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि किस समय में भारतीय उद्योग धंधे विश्व में सबसे अधिक विकसित थे, तो आप कहेंगे 1800 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का प्रथम उद्योग कौन सा है, तो आप कहेंगे सूती कपड़ा उद्योग भारत का प्रथम उद्योग था। नेक्स्ट पॉइंट है सूती वस्त्र की प्रथम मिल 1853 में बम्बई में काव सजी नाना भाई के प्रयासों से हुई। अगर आपसे यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछेगा
कि सूती वस्त्र की प्रथम मिल कब स्थापित की गई, तो आप कहेंगे 1853 में। और पूछेगा किस जगह, तो कहेंगे बम्बई में। अगर आपसे पूछेगा किसके प्रयासों से यह संपन्न हुआ, तो आप कहेंगे कावसजी नाना भाई के प्रयासों से। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। तो वर्ष 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा ने टाटा लौह इस्पात कंपनी की स्थापना की। यहाँ से आपसे एग्जाम यह पूछा जाता है कि जो टाटा लौह इस्पात कंपनी की स्थापना कब की गई, तो आप कहेंगे 1907 ईस्वी में। और यह आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि अधिकतर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन यह है कि दादा भाई नौरोजी ने भारत से इंग्लैंड की ओर धन के इस प्रवाह को क्या कहा, तो उन्होंने कहा अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी। यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किसने सर्वप्रथम भारतीय धन के अपव्यय नीति को ध्यान दिया, तो आप कहेंगे दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सर्वप्रथम प्रसार कहाँ हुआ, तो आप कहेंगे इनका सर्वप्रथम प्रसार मध्य वर्ग में हुआ, जिसके कारण ही राजनीतिक आंदोलन हुआ, राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा बना, जिससे हम लोगों को आज़ादी मिल पाया। इन्होंने अंग्रेज शासकों ने कई समाज सुधार भी किए, जिसको हम लोग आगे पॉइंट के रूप में देखेंगे। तो पहला पॉइंट है शिशु वध प्रतिबंध। तो इसको किसने लागू किया, तो इसने लागू किया वेलेजली ने। और सन था आपका 1785 से 1804 ईस्वी तक। इसका विषय क्या था, तो इसने का विषय था शिशु हत्या पर प्रतिबंध, यानी कि जो छोटे बालक हैं उनकी आप हत्या नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था सती प्रथा का प्रतिबंध। तो इसका लागू किया लॉर्ड विलियम बेंटिक जी ने। सन था 1829 में। इसमें क्या था कि सती प्रथा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी इसमें क्या होता था कि अगर किसी महिला का हस्बैंड मर जाता था, तो उसे की चलती हुई चिता पे औरत अपने आप को आत्मदाह कर लेती थी, और इसी को सती प्रथा कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हिंदू विधवा पुनर्विवाह। तो इसको लागू किया लॉर्ड कैनिंग ने, और सन था 1856 में। और इसका विषय क्या था, विधवा विवाह की अनुमति। यानी इसको पहले जो था कि वो जो लोग विधवा हो जाते थे उनको शादी करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाती थी, यानी वो अब किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करके अपना नया जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। इसी को अंत किया लॉर्ड कैनिंग ने। नेक्स्ट पॉइंट है नेटिव मैरिज एक्ट। तो इसको लागू किया नॉर्थ ब्रुक ने। सन था 1872। इसका विषय था अंतर जाति विवाह को बढ़ावा देना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग एज ऑफ कंसेंट एक्ट। इसको लागू किया लैंसडाउन ने। सन था 1891 में। और इसमें क्या था, लड़की के लिए विवाह की आयु निर्धारित की गई, जो कि था 12 वर्ष। यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए। शारदा एक्ट इसी से भी रिलेटेड है, और ये भी बच्चों के ब्याह शादी के उम्र से ही संबंधित है। तो शारदा एक्ट को लागू किया इरविन ने। सन था 1930 में। इसमें लड़के के लिए विवाह की आयु निर्धारित की गई 18 वर्ष। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया एलन बरो ने। सन था 1943। इसमें दासता को प्रतिबंधित कर दिया गया, यानी जो गुलामी होता है उसको पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया कि आप किसी को गुलाम नहीं कर सकते या गुलाम नहीं बना सकते। आगे हम लोग देखेंगे प्रमुख संस्था और संस्थापक, और इससे आपके एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहला है आत्मीय समाज। तो इसकी स्थापना की राजा राम मोहन राय ने। और नेक्स्ट है ब्रह्म समाज। तो इसकी स्थापना की राजा राम मोहन राय द्वारा ही इन दोनों संस्थाओं की स्थापना की गई। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई डेविड हेयर के द्वारा, और आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की गई देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई आनंद मोहन बोस के द्वारा। ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया या वेद समाज की स्थापना की गई श्रीधरालू नायडू जी के द्वारा। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित की गई, और यह अधिकतर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो आप कहेंगे देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रार्थना समाज। तो इसकी स्थापना की गई महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। और आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई, और यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अधिकतर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। तो इसकी स्थापना हंसराज और लाजपत राय के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और नेक्स्ट पॉइंट है गुरुकुल। तो इस गुरुकुल की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद एवं मुंशी राम एवं लेख राम के द्वारा इसकी स्थापना की गई।
रामकृष्ण मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई और यह अधिकतर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो इसकी स्थापना मैडम ब्लाउस्टस्की कर्नल आलगाट के प्रयासों के द्वारा किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है सेंट्रल हिंदू कॉलेज, तो इसकी स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा किया गया और यह अधिकतर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, तो इसकी स्थापना सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है देवबंद, तो इसकी स्थापना मोहम्मद कासिम नतवी के द्वारा और रसीम अहमद गंगोही के द्वारा किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है अहमदय्या आंदोलन, तो ये मिर्जा गुलाब अहमद के द्वारा इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट है नामधारी आंदोलन, तो इसकी स्थापना राम सिंह के द्वारा किया गया। रहनुमाई मजदायासन समाज की स्थापना नौरोजी फरदोनजी के द्वारा इसकी स्थापना किया गया। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो से जुड़े किसी भी सुझाव या किसी भी सजेशन के लिए कमेंट जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो में उसको कमी को सुधारा जा सके और आपको वीडियो अच्छी तरीके से प्रोवाइड किया जा सके। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।